नाम हिब्रू है। ये जमीन के मीलों नीचों के दोजख से तशरीफ लाए हैं। दोजख से एक बहुत बड़ी और भयंकर सेना जो इन्हीं की तरह आग से खेल सकती है, वो आपकी रियासत में हमला करने के लिए आ रही है। जंग को रोकने के लिए राजा बीरबल से दूसरा अच्छा विकल्प है ही नहीं। हम जाएंगे जाफर। जहां पना की जय हो। जहां पना आपसे मिलने कोई अब्दुल बुखारी आए हैं। अब्दुल बुखारी, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, नहीं? बुलाइए उन्हें। जी जहां पना। जहांपना का इकबाल बुलंद हो। आप कहीं यूनान के मशहूर पीर रहमत बुखारी उन्हीं के बेटे तो नहीं? जी हाँ जहांपना। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप खड़े क्यों हैं? आप आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया, आइए। अरे आपके अब्बा हुजूर हमारे अब्बा हुजूर के बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे, और आपके अब्बा हुजूर ने अपनी तिलिस्मी ताकतों से हमारे अब्बा हुजूर की कई बार मदद भी की थी। आलम पना, मेरे अब्बा हुजूर की तरह मेरे अंदर भी तिलस्मी शक्तियां हैं, जिसकी मदद से मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं। हमारी मदद? हमें मदद की क्या जरूरत? हम कुछ समझे नहीं। इनका नाम हिब्रू है। ये जमीन के मीलों नीचों के दोजख से तशरीफ लाए हैं। देखिए, हमारे महल में गाली गलौज के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी भाषा में क्यों ना हो। अरे नहीं जापना, ये अपने दोजख की भाषा में आपको सलाम कर रहे हैं। लेकिन जहां पर हम कैसे मान ले कि ये दोजख से आए हैं? दूर चल के गई, सब व्यर्थ रहा। गांव का वैद्य तो खुद ही बीमार पड़ गया। हाय ये खांसी मेरी तो जान ही लेकर रहेगी। लगता है महेश के साथ मुझे दूसरे गांव में वैद्य के पास जाना पड़ेगा। वाह, कमाल ही कर दिया आपने। आप ये करतब कर सकते हैं? नहीं ढपना। तो फिर तो हमें पूरी तरह यकीन हो गया है कि आप दोजख से ही आए।
वाला छाला गच्चे मगर तारक तारक बोता इंगा कौन सा पाता सकला का सो हो पोता इंदहारा क्या है, क्या कह रहे हैं ये? आलम पना ये कह रहे हैं कि दोजख से एक बहुत बड़ी और भयंकर सेना जो इन्हीं की तरह आग से खेल सकती है, वो आपकी रियासत में हमला करने के लिए आ रही है। कौन हो सकता है इस हमले के पीछे? जापना की जय हो। बीरबल जी की माता श्री उनसे भेंट करने के लिए आए हैं। शायद वो बीमार हैं। सिपाही बीरबल की माता जी को बाइज्जत मेहमान खाने में ठहराइए। जापना, अगर आप हमें इजाजत दें तो क्या हम इनकी अम्मी के पास चले जाएं? मौके की नजाकत आप खूब समझती हैं। जाइए। आलो वाला का चलना का मरा का छक्का था रखा था मुंडो का से क्या बहुत अच्छा लगता कि गोड़ा का वहां पे तो गो बोला का तो बांधा दी तो दो तक आई तो बोल आई क्या सलीम साहब, मेरी अकल कहती है कि ये बिल्कुल वैसे ही बातें किया करता जैसे हम बचपन में किया करते थे, है नहीं? हमें लगता है कि ये अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ है। खुश रहो खुश रहो। तुम बानो हो ना? जी हाँ। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हमने शाही हकीम को इत्तला कर दी है। वो जल्दी आ जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बेटी, तुम्हें देखकर मेरी आधी बीमारी वैसे ही दूर हो गई है। हाँ, आओ ना, बैठो बैठो बैठो। आलम पना ये कह रहे हैं कि हमले के पीछे अब्राहम लोदी, जो आपके दादाजी के हाथों शिकस्त खा के दोजख में चला गया था, अब वो वहीं से इस रियासत में हमला करने की तैयारी कर रहा है। माफ कीजिएगा अब्दुल जी, पर आप ये दोजख की भाषा कैसे जानते हैं? और ये हिब्रू जी जो हैं, ये हमें दोजख की बातें बताने का कष्ट क्यों कर रहे हैं? आलम पना, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे अंदर भी तिलस्मी शक्तियां हैं। जन्नत हो या दोजख, हर जगह की भाषा मैं समझ सकता हूं। और ये हिब्रू आया नहीं है, इसको बुलाया गया है। मेरे अब्बा हुजूर ने इसको दोजख में इब्राहिम लोदी की जासूसी करने के लिए भेजा था। ये वहीं से खबर लेकर आया है। तो फिर आपके अब्बा हुजूर खुद क्यों नहीं आए? आलम पना, वो अब बहुत बूढ़े हो चले, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं किसी अक्लमंद और तेज दिमाग वाले को अपनी तिलस्मी शक्तियों से दोजख में भेजकर इस जंग को रोक सकूं। माफ कीजिएगा जहापना, पर हमें ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। कोई किसी इंसान को दोजख भेजकर फिर वापस कैसे बुला सकता है? शहंशाह, ये हिब्रू इस बात का जीता जागता सबूत है। और वैसे भी आप मेरे अब्बा हुजूर की तिलस्मी शक्तियों से वाकिफ हैं, जो अब मुझ में भी हैं। आपके अब्बा हुजूर की बेशुमार तिलिस्मी ताकतों के बारे में तो हमें अंदाजा है। हमारे मरहूम अब्बा हुजूर ने उसके बारे में हमें काफी बताया था। लेकिन आप हमें बताइए कि एक इंसान इस जंग को कैसे रोक सकता है? बहुत आसान है आलम पना। वो वहां दोजख में आपकी शांति का पैगाम लेकर जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ही चतुर और दानिशमंद इंसान को वहां भेजना पड़ेगा। क्या आपकी रियासत में है कोई ऐसा? है ना? है क्यों नहीं? हमारे राज्य का सबसे अक्लमंद, सबसे समझदार, हर मुश्किल को हल करने वाला राजा बीरबल। कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप बलदेव? बीरबल दोजख में नहीं जाएंगे।
क्षमा चाहेंगे जहांपना। जंग को रोकने के लिए राजा बीरबल से दूसरा अच्छा विकल्प है ही नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि राज्य के भलाई के लिए राजा बीरबल इस काम से पीछे नहीं हटेंगे। क्यों राजा बीरबल? लेकिन कुछ दिनों बाद बीरबल का जन्मदिन है और हम बीरबल का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते हैं। हम जाएंगे जाफर। हम दोज़ख जाएंगे। जनाब, हमारे जन्मदिन से ज्यादा जरूरी राज्य की सुरक्षा है। हम वहां जाकर इब्राहिम लोदी जी से शांति वार्ता करेंगे। अगर आपकी अनुमति हो तो जाने से पहले हम कुछ समय चाहते हैं ताकि हमारे माताजी के स्वास्थ्य में सुधार ला सके। अब तबीयत कैसी है आपकी माँ? अच्छी है। बानू भी बहुत अच्छी है। पता है, शाही हकीम को बुलवाकर मेरा इलाज करवाया। देखो तो, दवाई की पहली घूंट का असर, खांसी ही बंद। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? कुछ दिनों के बाद तेरा जन्मदिन आ रहा है ना? मैं सोच रही हूँ उस दिन बानू को घर पर बुला लूं। बहुत ही प्यारी बच्ची है। जिंदगी में किसी का साथ हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। हाँ माँ, आप जिंदगी में किसी का मिल गया। माँ, आप सचमुच महान है। अरे सचमुच महान। मैंने क्या कह दिया? अरे कहाँ जा रहा है? अरे सुन तो। अरे सुनिए भुवन, अनवर, चौरसिया जी। हिब्रू चाचा, मुझे ही वो आग वाला खेल सिखा दो ना, ताकि जब भी मेरा भुट्टा खाने का मन करे मैं अपने बिस्तर पर लेटा लेटा भुट्टा भून कर खा सकूं। है क्या नहीं? वो क्या ना, हमारा रसोई खाना ना बहुत दूर है। हम समझाते हैं। हम इस रियासत के शहजादे हैं और हम आपको हुक्म देते हैं कि आप हमें आग से खेलना सिखाइए। देखा? इसका क्या मतलब है? मैं समझ गया। क्या हिब्रू चाचा का ना बकरा खाने का मन होगा। लगता है किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा हिब्रू चाचा को। देखिए अब्दुल, आपके अब्बा हुजूर के चलते हमें पूरा यकीन है आप पर। फिर भी एक दफा पूछ रहे हैं कि आप बीरबल को दोज़ख से वापस ले आएंगे ना? आप इत्मीनान रखिए आलमपना, मैं बीरबल जी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जिस हालत में इनको जमीन में दफना के दोज़ख में भेजूंगा, ठीक उसी हालत में इनको मैं वापस बुलवा लूंगा। आप यकीन रखिए, कुछ भी नहीं होगा। जहांपना, राजा बीरबल अक्लमंद तो है ही, इन्हें कुछ नहीं होगा। जहांपना आप फिक्र न करें। हमने गुप्तचरों से पता लगवाया है कि अब्दुल बुखारी जी ईरान में अपने पिता की तरह बड़े प्रसिद्ध और ताकतवर पीर हैं। पीर ठीक है,
आप निश्चिंत रहिए जापना, हम शांतिपूर्वक जाएंगे, शांति वार्ता करेंगे और शांतिपूर्वक वापस लौट आएंगे। बस आप वक्त पे लौटाइएगा बीरबल, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हम आपका जन्मदिन कितने शानदार तरीके से मनाना चाहते हैं। कोशिश करेंगे जापना, लेकिन जाने से पहले आपसे हमारी 2 प्रार्थनाएं। हाँ हाँ, फरमाइए ना। पहली ये कि हमें चौपाल के पास दफनाया जाए, उस जगह से हमारा खास लगाव है। और दूसरी ये कि हमारी दोजख जाने की खबर हमारी माताजी को न दी जाए। इस बात को गुप्त ही रखा जाए। आप बेफिक्र रहिए बीरबल, आपकी माताजी को हम ये कहेंगे कि आप सियासती काम से किसी दूसरे मुल्क में गए हुए। धन्यवाद जाओ। दोज़ख जाके भी कोई वापस आ सकता है क्या भला? आप भी तैयार हो गए जाने के लिए? हमें ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जहाँ सभी बातें गलत हो रही हो बानो जी, वहाँ कोई भी बात ठीक कैसे लग सकती है? फिर आप क्यों तैयार हो गए दोज़ख जाने के लिए? क्योंकि कभी कभी दलदल को साफ करने के लिए दलदल में उतरना जरूरी होता है। एक काम करें, आपकी जगह अगर हम चले जाएं तो? अरे नहीं बानो जी, दोज़ख से ज्यादा आपकी जरूरत हमारी रियासत को है। हम रियासत की और जहांपना की सारी जिम्मेदारी आपके कांधों पर छोड़कर जा रहे हैं। और अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो थोड़ा ख्याल हमारे माताजी का भी रखें। आप बेफिक्र रहिए। एक बात और बानो जी, कभी कभी आग की रोशनी से ज्यादा अंधेरा भला होता है। हमारी बात याद रखिएगा। प्रणाम हो गया राजा बिरबल। हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत काम पड़े हैं। जल्दी से जन्नूम जाने की तैयारी कीजिए। आलम पना, हमने दोज़ख का रास्ता खोल दिया है। अब बीरबल जी को बस उसके दरवाजे तक जल्द से जल्द पहुंचना है। बीरबल, अपना ख्याल रखिएगा और जल्द से जल्द लौट कर आइएगा। मैं बस डर इस बात का है कि वहां जाकर आप इन हिब्रू की तरह ना हो जाएं। क्षमा कीजिएगा जहांपना, हमें यह ध्यान रखना होगा कि राजा बिरबल दफनाई हुई जगह से भागने न पाए। वाह बलदेव जी वाह, हम भी यही सोच रहे थे कि अब तक ये प्रश्न किसी ने किया क्यों नहीं। धन्यवाद। तो इस प्रश्न का उत्तर है ये, जैसे ही हम इस संदूक में जाएं, आप खुद ताला लगाकर चाबी अपने पास रखें। अब खुश हैं आप? चलते हैं, जाप जाइए बीरबल। हो गया प्रणाम। जाइए जाइए, अंदर अंदर बैठिए, जन्नूम जाने की तैयारी कीजिए। जल्दी जल्दी।
बीरबल जरा जन्मदिन से पहले वापस आ जाइएगा। हम जल्द ही वापस आ जाएंगे जापना। बीरबल तो गया, अब अकबर की बारी। कल नहीं तो आज हिंदुस्तान पे तुर्रम खान का राज।